एसएसटीपी क्लासेस में स्वागत है बच्चों। अभी आप दूसरा लेसन पढ़ रहे हैं राजा किशन और नगर। आज मैंने 5वां प्रश्न लिया है। अभिलेख शास्त्रियों की कुछ समस्याओं की सूची बनाइए, जैसे 100 से 150 शब्दों में उत्तर देना है। पहले समझ लेते हैं अभिलेख शास्त्री किसे कहते हैं। अभिलेख के अध्ययन करने वाले को अभिलेख शास्त्री कहते हैं और उससे कई समस्याएँ आती हैं। चलिए बच्चों उत्तर देखते हैं। उत्तर देखने के पहले आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों का अर्थ लगाया। जेम्स प्रिंसेप 1838 में। अशोक के अभिलेखों के एक अंश को प्रकाशित किसने किया? अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1877 में। ये बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। किसने ब्राह्मी अभिलेखों का अर्थ लगाया? तो जेम्स प्रिंसेप ने। कब? 1838 में। और अभिलेखों का अध्ययन बराबर अभिलेख शास्त्री। अभिलेखों के अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं? अभिलेख शास्त्र कहते हैं और इसके विद्वान को अभिलेख शास्त्री कहते हैं। अंग्रेजी में एपिग्राफी। अभिलेख उन्हें कहते हैं जो पत्थर या धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे होते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र कहते हैं। अभिलेखों में उन लोगों की उपलब्धियां, क्रियाकलाप या विचार लिखे जाते हैं जो उन्हें बनवाते हैं। अभिलेख शास्त्रियों को कई समस्याओं से गुजरना पड़ता है। कुछ समस्याएं इस प्रकार है। पढ़ने में कठिनाई। अभिलेख शास्त्रियों को सबसे पहली समस्या पढ़ने में आती है, क्योंकि अभिलेख नष्ट हो जाते हैं जिनसे अक्षर लुप्त हो जाते हैं। कभी कभी अक्षरों को हल्के ढंग से उत्कीर्ण किया जाता है जिन्हें पढ़ पाना मुश्किल होता है। दूसरा पॉइंट है वास्तविक अर्थ में कठिनाई। इसके अलावा अभिलेखों के शब्दों के वास्तविक अर्थ के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान हो पाना सदैव सरल नहीं होता, क्योंकि कुछ अर्थ किसी विशेष संस्था या समय से संबंधित होते हैं, तो कुछ अभिलेख उनके समकालीन होते हैं जिनका अन्य अभिलेखों की भाषाओं के साथ प्रयोग नहीं हुआ है। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों और अन्य वस्तुओं पर दिए गए लेखों को अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है। अगला पॉइंट है बच्चों भिन्न भिन्न नामों उपाधियों का पता लगाने में कठिनाई। कुछ अभिलेखों में एक ही राजा के लिए भिन्न भिन्न नामों, उपाधियों अथवा सम्मानजनक प्रतीकों और संबोधनों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए अभिलेख शास्त्री निष्कर्ष निकालने में काफ़ी परिश्रम करते हैं, अपना समय व्यतीत करते हैं। उदाहरण के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप के सामने मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेख की समस्या आई थी, क्योंकि उसे भिन्न भिन्न नामों से, भिन्न भिन्न उपाधियों से दिया गया था अभिलेखों में। अगला पॉइंट है लिपि में परिवर्तन। अभिलेख शास्त्रियों को एक और समस्या आती है कि समय के साथ लिपि में भी परिवर्तन होने लगते हैं, मतलब अक्षर में बदलाव होने लगते हैं। उदाहरण मैंने लिया है। उदाहरण के लिए 250 ईसा पूर्व में ओ अक्षर दूसरे तरीके से लिखा जाता था। यहाँ आपका कटिंग में दिया गया है। ओ अक्षर इस प्रकार लिखा जाता था और 500 ईस्वी में यह तीसरे तरीके से लिखा जाने लगा। आप फिगर में आप देख सकते हैं, पहले ये लिखा जाता था और 500 में इसका आकार ये हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि लिपि में भी परिवर्तन होते रहते थे। 5वां पॉइंट है मौलिक समस्या। इसके अतिरिक्त एक और मौलिक समस्या है। यह जरूरी नहीं है कि जिसे हम आज राजनीतिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण मानते हैं उन्हें अभिलेखों में अंकित किया ही गया हो। उदाहरण के तौर पर खेती की दैनिक प्रक्रियाएं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी के सुख दुख का उल्लेख अभिलेखों में नहीं मिलता है, क्योंकि प्रायः अभिलेख बड़े और विशेष अवसरों का वर्णन करते हैं। इसके अलावा अभिलेख हमेशा उन्हीं व्यक्तियों और राजा के विचार व्यक्त करते हैं जो उन्हें बनवाते थे। 6वां पॉइंट है बच्चों भाषा में परिवर्तन। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत में हैं, जबकि पश्चिमोत्तर से मिले अभिलेख अरामाइक और यूनानी भाषा में है। प्राकृत के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, जबकि पश्चिमोत्तर के कुछ अभिलेख खरोष्ठी में लिखे गए थे। अरामाइक और यूनानी लिपियों का प्रयोग अफगानिस्तान में मिले अभिलेखों में किया गया था। इससे अभिलेख शास्त्रियों को पढ़ने में समस्या आती है। आपका चित्र में जो है दिखाया गया है अशोक के अभिलेख का जो है अक्षर
जो कि आपको समझ में नहीं आएंगे। इस प्रकार कैसा वीडियो लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। बहुत बहुत धन्यवाद।